हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेस 2.0 में। हम आज बात करेंगे भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं इनमें कार्य क्या होता है, जारी रहता है। कंटिन्यू, कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू, कोई भी कार्य इसमें क्या होता है, जारी रहता है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, मैं टीचिंग करा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें क्या होता है, कोई भी कार्य हो इसमें कार्य जारी रहता है, मतलब इसमें कार्य का कंटिन्यू होना दिखाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, पहचान। क्या डालेंगे हेडिंग, पहचान। देखो पहचान, हेडिंग डाल लीजिएगा पहचान। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में दे देंगे, ठीक है। पहचान डालिए, इसमें क्या हो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है कामा रही है, कामा रही है, और फिर कामा रहे हैं, क्या है, रहे हैं। आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आज शब्द आते हैं, और इनके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो क्या क्या है, इज, एम, और क्या है, आर। इज, एम, आर। इज का प्रयोग कब करते हैं, एम का प्रयोग कब करते हैं, और आर का प्रयोग कब करते हैं भैया, देख लीजिए। इज का प्रयोग हम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। इज का प्रयोग, एम का प्रयोग भैया आई के साथ होता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होगा, यहां देख लीजिए। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ। आर का प्रयोग भैया प्लूरल के साथ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कैसे होते, मतलब क्या होते हैं, ही सी इट, ही सी इट, या फिर किसी का नाम हो गया, ही सी इट, या फिर किसी का क्या हो गया, नाम हो गया भैया। और एम का प्रयोग हमेशा आई के लिए ही होता है, और आर का जो प्रयोग होगा भैया वो वी, दे, यू और अदर प्लूरल वर्ड आएंगे, जैसे दे, यू, वी, दे, यू, वी, या फिर कोई प्लूरल वर्ड हो गया, ठीक है, प्लूरल वर्ड हो गया। प्लूरल वर्ड के लिए भैया यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पहचान है भैया, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही होता है। एम का प्रयोग आई के साथ होगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इज का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और अब बात करते हैं इनके रूल की, किसकी, इनके रूल की। तो हेडिंग डाल लीजिएगा रूल, हेडिंग डालिए रूल। अगर सिंपल की बात करें, किसकी, सिंपल की, तो इसमें आएगा जो आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब हेडिंग डाले होंगे क्या, रूल। क्या डाले होंगे भैया, रूल। देखो हमें रूल में क्या करना रहता है, रूल अगर सिंपल की बात करें, अफर्मेटिव यानी एकदम सिंपल। जैसे कि इसका जो रूल होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा भैया, पहले सब्जेक्ट आएगा, देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
कि हेल्पिंग वर्ब? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा भैया, इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज एम आर, तो हम डाल देंगे भैया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म होगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब के आईएनजी फॉर्म को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें, वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है, वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए हम यहाँ वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, क्या है? वह खाना खा रहा है, वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे? ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? इज एम आर, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ इज एम आर का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज होता है। ही के साथ आएगा इज, ही इज। उसके बाद क्या है? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वह खाना खाता है, क्या खाता है? खाना खाता है, ईट, और आईएनजी फॉर्म ईटिंग, क्या हो जाएगा? ईटिंग द फूड, क्या हो जाएगा? द फूड। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ईटिंग द फूड। अब निगेटिव की बात करें, इसके निगेटिव की बात करें तो क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा भैया, क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नोट का यूज होता है, किसका यूज होता है? नोट। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट, क्या होगा? ऑब्जेक्ट। देखिए इसका, जैसे वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, निगेटिव में नकारा जाता है, वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। तो उसमें क्या बनाएंगे? ही इज हेल्पिंग वर्ब लगा लिए। उसके बाद नोट का यूज करना है, नोट। उसके बाद क्या? आईएनजी फॉर्म, नोट ईटिंग द फूड, क्या आ जाएगा? नोट ईटिंग द फूड, नोट ईटिंग द फूड। ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या आता है हमारा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछता है, इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछता है। और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप, एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप की। किसकी? यस नो टाइप की, जिसका जवाब आप केवल हाँ या फिर ना में ही दे सकते हैं, अन्य किसी वर्ड में या अन्य किसी चारे से नहीं दे सकते, ठीक। अब बात करें इंट्रोगेटिव की, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज एम आर, क्या है भैया? इज एम आर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, किसका यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब का। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, क्या आता है भैया? उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। उसके बाद फिर हम लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ ही भैया फुल स्टॉप ना लग के क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और प्रश्न के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें है क्या? देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका जो एग्जांपल की बात करें, क्या वह खाना खा रहा है? क्या वह खाना खा रहा है? इसका जवाब या फिर हाँ में देंगे, हाँ वह खाना खा रहा है, या फिर ना में देंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं यस नो टाइप। क्या कहते हैं? यस नो टाइप। क्या वह खाना खा रहा है? तो इसका क्या बनाएंगे? सबसे पहले एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब। तो वह खाना, ये क्या है? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। पहले सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है प्लूरल है, क्या है? सिंगुलर है तो इसके लिए इज लगेगा। उसके बाद क्या है भैया? सब्जेक्ट क्या है? ही, इज ही। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इज ही ईटिंग द फूड, इज ही ईटिंग द फूड, इज ही ईटिंग द फूड। उसके बाद देखिए भैया, उसके बाद हमारा आता है
इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव। इसमें देखिए निगेटिव वर्ड का यूज होगा लेकिन सबसे पहले वही है भैया, तो रूल भी वही रहेगा, एच भी वही रहेगा, सब्जेक्ट भी वही रहेगा। इसमें नोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोट आएगा, प्लस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब का सॉरी क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। देखो क्या वह खाना नहीं खा रहा है, क्या इसमें क्या था, क्या वह खाना खा रहा है, नकारा इसमें स्वीकारा जाता है, इसमें नकारा जाएगा, क्या वह खाना नहीं खा रहा है। तो इसमें जो इसका जो टेंस बनेगा भैया, इज ही नॉट ईटिंग द फूड, इज ही नॉट ईटिंग द फूड, क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब आता है WH टाइप, क्या आता है, WH टाइप। ये WH टाइप भैया, इसमें हम जवाब यस या नो में नहीं दे सकेंगे, इसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकेंगे। इसमें आता है सबसे पहले हमारा आता है WH वर्ड, क्या आता है, WH वर्ड, है ना। उसके बाद आता है EZMR यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो लगना ही लगना है। अब इसमें प्रश्न ये पूछ सकता है, मतलब क्या है, WH है, वह खाना क्यों खा रहा है, इसका जवाब क्या आप यस और नो में दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे भैया। वह खाना क्यों खा रहा है, ऐसे कहेंगे हाँ, या फिर कहेंगे ना नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप इसका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। वह खाना क्यों खा रहा है, इसका जब आप ट्रांसलेट बनाएंगे क्या कराएंगे, सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH वर्ड जैसे व्हाट, व्हाई, हु, यही सब आएगा, ठीक है। तो WH इसमें क्यों है, वह खाना क्यों नहीं क्यों खा रहा है, तो क्यों के लिए क्या आता है, WH वाई, वाई। उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वाई इज, सब्जेक्ट तो हम लिखे ही नहीं है ना, है वाई इज, सब्जेक्ट भैया इसमें लिखे नहीं, यहां बीच में कर लीजिएगा सब्जेक्ट, ठीक है। यहां अपना हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वाई इज ही ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, वाई इज ही ईटिंग द फूड, वह खाना क्यों खा रहा है, वाई इज ही ईटिंग द फूड। उसके बाद देखिए WH का भी निगेटिव में बनता है, WH का निगेटिव में बनता है भैया। इसमें क्या आएगा देख लीजिए, सबसे पहले WH आएगा, क्या आएगा, WH वर्ड आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा ही आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट भी आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन वर्ब से पहले भैया नोट लगा दीजिएगा, नोट आएगा, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो क्वेश्चन मार्क भी आएगा, है ना। देख लीजिए। और इसके टेंस की बात करें तो वह खाना क्यों खा रहा है, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, ये स्वीकार, इसमें क्या है, स्वीकारा जाता है, उसमें नकारा जाएगा, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए पहले WH है, वाई इज ही नॉट ईटिंग द फूड, वाई डज ही नॉट ईटिंग द फूड, वाई इज ही नॉट ईटिंग द फूड। ये भैया आपका कंप्लीट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। आप लोग इसका रूल्स वगैरह जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं ले लीजिए। और कल हम नेक्स्ट सेशन में हम इसके प्रैक्टिस के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।